सावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अकेला होता है। गर्म पानी के नीचे वो आंखें बंद करके रहता है और वो सोचता है कि वो वहाँ पर सेफ है। क्या हो अगर वहाँ पर कोई और भी हो, कोई और आ जाए? क्या होगा अगर 5 सेकंड के लिए, बस 5 सेकंड के लिए आप एक ऐसे अंधकार में चले जाएं जहाँ पर सब कुछ अंधेरा ही लगे? तो आज की कहानी है एक ऐसे मॉन्स्टर की, एक ऐसी चीज़ जिसका नाम है मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स। और आज के बाद आप अगली बार जब शावर लोगे और आंखें बंद करोगे, क्या पता उस मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स की टैप टैप तुम्हें भी सुनाएगा। मैं सिर्फ 10 साल का था जब मेरे दादी हमारे घर आई। दादाजी के गुजरने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। मेरे दादी बहुत ही हंसी मजाक करती थी। वो हमेशा मेरे लिए टॉफ़ीज़ ला देती थी और उनका सबसे मज़ेदार बात थी उनकी डरावनी कहानियाँ, उनकी स्कैरी कहानियाँ। वो मुझे बताती थी कि आंखें बंद मत करना, शावर में ज़्यादा देर तक मत करना, वरना मिस्टर लॉन्ग फिंगर आ जाएगा। पहले मुझे यह सुनकर बहुत ही हंसी आती थी, लेकिन फिर उन्होंने डिटेल में बताया। कुछ कहते हैं कि वो एक क्रिएचर है जो कि शावर की गर्मी एंड स्टीम की स्मेल से वो अट्रैक्ट होता है, और कुछ कहते हैं कि वो एक डीमन है जो कि हमारे दुनिया में घुस आता है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जिस किसी ने भी उसे देखा है वो दोबारा कभी बताने के लिए ज़िंदा नहीं बचा। दादी ने मुझे रोज़ समझाया था कि 5 सेकंड तक आंखें बंद करना पूरा सेफ है। 10 सेकंड तक ठीक है, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा कभी आंखें बंद मत करना। अगर तुम कभी 15 सेकंड से ज़्यादा आंखें बंद करके रखोगे तो तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, टैप टैप टैप। किसी के लंबे उंगलियों के नोक तुम्हारे उस शावर के ग्लास पे। और उस वक्त कभी आंखें मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने आंखें खोल दी तो वो मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स तुम्हें देख लेगा। उस दिन के बाद से शावर मेरा दुश्मन बन गया। जब भी मैं शैम्पू करता तब मैं 5 सेकंड तक आंखें बंद करता। मैं अंदर ही अंदर गिनता था कि 1 2 3 4 5 होते ही मैं आंखें खोल देता था, क्योंकि 5 सेकंड के बाद मुझे कुछ अजीब सा फील होता था कि मेरे चारों तरफ कुछ एक अजीब सा प्रेशर आने लगता था। मेरे आसपास जो हवाएं हैं वो भारी हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। हर बार मैं अपना हाथ तेज तेज से अपने बालों में चलाता, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार गूंजती थी, वो अपने दादी की, कि आंखें ज़्यादा देर तक बंद मत रखना, वरना वो आ जाएगा। मेरे माँ ने नोटिस किया कि एक रात में सोते वक्त चिल्ला कर उठ गया और रो रहा था, और तभी मेरे माँ मेरे रूम में आ गई और मैं रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा थी, लेकिन मुझ पर नहीं, दादी पर। उस रात मैंने सुना मेरी माँ मेरे पापा को डांट रही थी कि तुम्हारी माँ ने मेरे बच्चे को कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाई हैं कि वो नहाते वक्त शावर में एक मॉन्स्टर आ जाता है, और उस डर के चलते वो सारी रात डरावनी सपने देखता है और रात के बीच में वो चिल्ला कर उठ जाता है। क्या बना दिया मेरे बच्चे को। अगली रात दादी मेरे रूम पर आई, लेकिन इस बार कोई भी कहानी नहीं, सिर्फ चुपचाप आकर मेरे बेड पर बैठ गई। उनकी ब्लू आँखें, उनकी आँखों में थी सैडनेस एंड खामोशीपन, और वो मुझे धीमी आवाज़ में बोलते हैं कि बेटा, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुझे कुछ हो जाए, और तू जानता है ना, मैं तुझे कभी कुछ हार्म होने नहीं दूँगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और दादी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में एक खौफ छुपा था। कुछ दिनों बाद एक अजीब सी थंपिंग की आवाज़ से मेरी आंखें खुल जाती है, मेरी नींद खुल जाती है, और मैं देखता हूँ कि मेरा कमरा एकदम खाली मतलब पूरा सन्नाटा था। लेकिन मेरे हॉलवे से एक
अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कुछ पानी की आवाज़, वो सावर की आवाज़। मेरे सीने में से एक अजीब सी ठंडक सी उतर गई। मैं चिल्लाते हुए गया, ग्रैंड माँ। और मैं दौड़ते हुए उस बाथरूम के पास गया और मैं देखा कि वहाँ पर डोर लॉक है। और मैं चिल्लाता रहा, वो डोर को पीटता रहा, नॉक करता रहा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैं ज़ोर से चिल्लाता रहा, उस डोर को नॉक करता रहा, ग्रैंड माँ दरवाज़ा खोलो ग्रैंड माँ। और अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस आ रही थी वो सावर की वो पानी गिरने की आवाज़। मैं बहुत ही मुश्किल से वो डोर को ओपन करने की कोशिश की और मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे ओपन किया। देन जैसे ही मैंने वो डोर ओपन किया, वो अंदर का जितना भी वो स्टीम गर्म हवा था वो सब मेरे चेहरे पर लगी और मैंने देखा ग्रैंडमा सावर के नीचे पड़ी हुई थी। और मैंने उन्हें देखा कि उनकी आंखें फट गई थी, उनकी मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनकी एक हाथ उनके सीने पर थी, जैसे कि वो पकड़ कर बैठे हो, और उनकी एक और हाथ वो थी, वो कांच का जो वॉल होता है वहाँ पर थी, जैसे कि वो कुछ वहाँ पर लिख रहे थे। वो निशान, वो जो लिखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ निशान बना रहे थे, वो अभी भी उस टीम में फ्रेश था, जैसे कि कोई बाहर से नहीं अंदर से ही अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दादी की मौत का रीज़न डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक, और मेरे पापा ने भी बोले कि वो वीक थी, ओल्ड थी और उनकी मौत इंस्टेंट थी। लेकिन मुझे पता था कि सच कुछ और है। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मैंने सब कुछ देखा था। और आज भी मैं बड़े होने के बाद मैं सावर नहीं लेता, मैं सिर्फ बात लेता हूँ। और मेरी वाइफ सोचती है कि मैं उस घटना के चलते मैं ट्रॉमाटाइज्ड हो गया हूँ, मेरी दादी की उस टाइप की वैसी मौत देखकर। लेकिन असली वजह कुछ और है, जिसे कि मैं अकेला ही जानता हूँ। और मैंने इस बात को किसी से भी शेयर नहीं की, क्योंकि जब मैं उस बाथरूम में दोबारा गया था, पैरामेडिक्स मेरे ग्रैंडमा की बॉडी को ले गए थे और मैंने उस ग्लास को फिर से देखा और मुझे एक बात समझ आई। उसे देखकर मुझे यह बात समझ आई कि उंगलियों के निशान सिर्फ अंदर से ही नहीं थे, बल्कि बाहर से भी थे। आज भी जब मैं बाथरूम के पास से गुजरता हूँ, मुझे वही आवाज़ आती है, टैप 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 उंगलियों की। और शायद अगली बार जब तुम नहा रहे हो, शावर ले रहे हो और आंखें बंद कर रहे हो, तो ये बात याद रखना कि 5 सेकंड सेफ है, 10 सेकंड तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी मत रखना। कभी भी आंखें बंद मत रखना, वरना क्या पता मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। तो अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू।